तो क्लियर हो गया ना। जो सभा होता है, सभा में सभी को नहीं बुलाया जाता है, खास खास लोगों के लिए, जिम्मेवार लोगों के लिए जो जिम्मेवारी होती है, उनकी जिम्मेवारी होती है, जिम्मेवार लोगों की सभा होती है। पहले के लोगों को एक कोर्ट कचहरी नहीं थी, पुलिस चौकी, थाना, डीएम, सीएम नहीं थे इतना, जो हर जिला में, बस्ती में, ग्राम में बैठाए गए हैं लोग कानून के तरफ से ला बना करके सबको सुधारने के लिए। लेकिन खुद सुधरे नहीं हैं, आत्मबल नहीं है, धर्म नहीं है। सबसे पहले ये वो कर्म कैसे करेंगे? धर्म को मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं, क्योंकि धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले खुद धर्म वाले नहीं हैं, राजनीति वाले हैं, जो धर्म की ओढ़नी ओढ़ करके सबको उड़ा दिए हैं, ढक दिए हैं उनके चेहरे को, यथार्थ उनको दिखाई नहीं दे रहा है। धर्म का नाम ले लेकर के जो बीच का बोल रहे हैं ना, शब्द ले लिया, शब्दों में क्या किया? कैद कर लिया। शब्द में क्या किया? कैद कर लिया है सबको, और वैध बने हुए हैं। नहीं तो उसकी जरूरत नहीं थी। 5 लोग गांव के कोई भी समस्या होती थी तो 5 लोग जुट इकट्ठा होते थे, उसको पंचायत, पंच परमेश्वर बोलते थे। वो 5 इकट्ठा होते थे तो उनको ईश्वर का दर्जा दिया जाता था। और जो 2 पक्ष होते थे, जो पंचायत इकट्ठा करना होता था, 2 पक्ष की नहीं बनती थी, तभी तो बुलाया जाता था कि आप लोग फैसला करो। तो 5 में एक मेन होता था, फिर थोड़ा सा नीचे वाले, फिर ऐसे ऐसे करके 5 तरह के संस्कार वाले कहिए, या उनको अनुभव होता था, अनुभवी होते थे, तो सबका विचार लेकर के जो एक उसमें होता था वो फैसला सुनाता था, तो दोनों को मानना होता था बस। क्योंकि वहाँ के वो लोग होते थे, उस गांव के ही 5 आत्माएं होती थी, जानती थी सब कुछ, इतना लंबे समय नहीं खींचता था। आज जो नहीं मानता था, ये भी जान लीजिए, वो 5 से हो सकता है, उस 5 को अथॉरिटी दी जा सकती है। सच्चे सच्चे आत्माओं की हर गांव में हैं इस तरह की आत्माएं, गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। सभी की अकल ठिकाने में आ जाएगी। सब नकल करके जितना नाटक कर रहे हैं ना, सब टिक जाएंगे टकराना छोड़ करके। 5 सच्ची सच्ची आत्माओं का उसमें, या 7 को नियुक्त किया जाए, उसमें माता हो, जो धर्म के कार्य में सिर्फ अपने कर्म, अपने गृहस्थी में ही ना हो, उस समाज के दुख सुख सेवा एक समान विचारधारा के एक भाव होना चाहिए समाज में। समाज उसे कहते हैं जहाँ समान विचारधारा का एक वर्ग हो। यहाँ तो परिवार में ही एक विचारधारा नहीं है, तो समाज का बात क्यों करोगे? समाज का परिवार का ही निर्माण नहीं हुआ, सब एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, और सामाजिक बात करते हैं। परिवार में तो बनती नहीं किसी की, सब बिगड़ी हुई व्यवस्था है, अवस्था बिगड़ी हुई है। तो सुधार कहाँ से होगा? व्यापार बन गया, संबंधों में व्यापार हो गया। सामान दो, सामान लो, कोई कुछ नहीं दे रहा है। हमने इतना किया है, आपने मेरे लिए क्या किया? आपने इतना किया है तो उसने आपके लिए क्या किया? ये मार्केट ही तो है। इसको संबंध कहेंगे क्या? इसको कहते हैं संबंध। ये संबंध होता है। सब एक दूसरे को काट रहे हैं, कट जा रहे हैं, अपने अपनों के बीच में ही हो रहा है युद्ध। और सब धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं। अब इसमें नकल कौन है, असल कौन, पर्दा कैसे खुलेगा? संबंधों के बीच में ही देख लीजिए, सिस्टम खराब हो गया है कि नहीं सबका। कोई बोल सकता नहीं है, क्योंकि हर घर में ये आग लगी हुई है। क्यों लगी ये आग? कोई भी घर बचा नहीं है, थोड़ा कम है, किसी का थोड़ा ज़्यादा है, किसी का पर्दे पे है, किसी के पर्दे के अंदर है। लेकिन पर्दे के अंदर आज के डेट में जो सर्वे हुआ है, किसी का भी नहीं है।
क्योंकि 2 के बीच में नहीं है, वो 10 के बीच में जरूर है। उनके नात रिश्तेदार संबंधों के बीच में हो गया कि नहीं हो गया। पति पत्नी की बात, उनके बुढ़िया बुढ़े जो सास ससुर हैं वो उनके दयादिन से, पड़ोसन से, अड़ोसन से जो आड़ में रहती है, पड़ोसन जो पास में, आमने सामने जो आते नहीं हैं, मन करते हैं सामने वाले को, जो सामने होते हैं वो सामना करते हैं, समाते नहीं हैं। तो युद्ध है कि नहीं, बहुत महाभारी महाभारत युद्ध है ये। इसको सभी लोग साधारण में क्यों ले रहे हैं? कोरोना नाम लेकर के आई है समय की शक्ति। ये क्या कहना चाह रही है कि अब करो ना, अब तो करो। तो सब देख रहे हैं, गधे घोड़े सब उसमें कुछ वो है कि हम सच्चे हैं, हम बचे रहेंगे, बच जाएंगे, हम अच्छे हैं। देखो हम भी तो ऐसे कह रहे थे, हम भी कह रहे थे, खुद किए नहीं हैं। जो किया है मन वचन कर्म में सदा एक रहा है, सदा, चाहे अज्ञान काल में चाहे ज्ञान काल में, सदा जाति ज्योति, उस सत्य की ज्योति जगती रही है, ज्योता झुकी नहीं है किसी के आगे। अपने स्वमान को लेकर के धूमिल नहीं होने दी है। भले धूमिल किया है सभी लोगों ने, खुद मलिन हो गए हैं, धुआं फूटने लगा उनके अंदर ईर्ष्या देश का, लेकिन उसकी ज्योति बुझी नहीं है, ज्योता वाले की ज्योति। सत्य की सुइया से वो अनसुइया बुनती रहती है। मन वचन कर्म की सुइया है, वो असुइया नहीं बहाती है, ईर्ष्या देश की आंसू नहीं गिराती है वो। तो आग तो सभी के घर में लग गई, कोई बचा नहीं है। संबंध बन गया मार्केट, सबको मार रहे हैं और काट रहे हैं। मार्केट माना ही मार काट का मार्केट है। बाहर जाए सामान लीजिए, पैसा दीजिए। यहाँ भी संबंधों के बीच में भी पुरुष का नहीं बनता है, तुरंत साधन बंद करो उसका। करोगी तो देंगे, नहीं करोगी तो नहीं देंगे। अधिकार कैसा? जाओ कोर्ट से लड़के ले लेना। ये क्या है? मारकाट है कि परिवार है, संबंध है, समान विचारधारा का है। इसको कहेंगे सुख शांति का वाइब्रेशन है, सुख शांति का अनुभव हो रहा है। एक एक घर में कोई छुप नहीं सकता है, बच नहीं सकता है उस समय की शक्ति के मार से। जब तक मार नहीं लगेगा तब तक पार नहीं होंगे, कोई पारा उतरेगा नहीं किसी का। बहुत सारा पारा चढ़ा हुआ है ना, अनेक विचारधारा का, इससे परे नहीं हो रहे हैं सभी लोग। असल है नकल है, ये तो समान विचारधारा का ही नहीं है, एक दूसरे के समीप। ये समाज के सिस्टम से जो किया गया है नज़दीक, वो स्वभाव संस्कार से समीप नहीं आए हैं, योग संयोग से, तपस्या से वो संबंध नहीं मिले हैं। कर्म भोग, कर्म ऐसा था जो जुड़ा हुआ है, जो भोगने जाओ, जो किए हो ऐसा भोग, कर्म भोग। और अच्छे के लिए तो बोलते हैं सीता के लिए क्या बोलते हैं, कैसे कैसी तपस्या की है जो ऐसे वर मिले तुमको, तुम्हारा पति मिले, तुम्हारा संबंधी जो भी है, ऐसे सुंदर सुंदर सास ससुर हैं। बोलते हैं सीता कवन कवन फल कैलू रमैया बर पावेलू। कौन कौन सा तप किए हे सीता, तुम कैसे तपस्या की कि राम जैसा पति तुमको मिला। ऐसे पुत्र के, ये तो असुरों का जो दिखाया है उसमें, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है, राम के नगरी में धर्म का उपकार है। वहाँ पर ऐसी प्रजा नहीं होती है जो दिखाया है, राम की कहानी जो दिखाया, इतने युद्ध दिखाया, दुख दिखाया, लड़ाई दिखाया, ऐसा नहीं है। ये तो उनकी सहनशीलता दिखाई है। देख लो अच्छा उनके बीच में इन्होंने कैसे सहन किया, क्या किया वगैरह। ये तो संघर्ष दिखा दिया इस परिवार में। दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं है। अंतिम में क्या हुआ? सीता समा गई। सती थी, बताओ, सती है तो सबको समा लेगी। वो तो खुद ही क्या, उसे जो सामना करने आएंगे सबको समा लेगी वो। उसका इतना बल है, उसका सत्य का, सती का, वो खुद ही सती है, सत्य का बल है उसके पास। झूठे हैं उनको क्या करेगी? गाड़ेगी उसी में। उस सती से जितने साधु हैं, संत हैं, जो साधना कर रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, दिखा रहे हैं हम साधु हैं। पहले के लोग क्या करते थे? सब कुछ छोड़ने के लिए
छोड़ देते थे, सन्यास छोड़ने के लिए सन्यास ले लेते थे। आजकल सब कुछ पाने के लिए सन्यासी बन रहे हैं, सबके सामने प्रत्यक्ष है, कोई वो थोड़ी है, झुठला देगा कोई इसको। साधनों के बीच में कभी साधना नहीं होती है, अपने इंद्रियों को आप साधनों के बीच में नहीं साध सकते। इतना भोग हो रहा है, बताइए, भोगना शुरू कर दिया, क्या आपकी इंद्रियां शुद्ध स्वच्छ बनेंगी, आत्मा पावन बनेगी, शक्ति वो तेज आएगा, ऊर्जा आएगा, आपके द्वारा किसी का कल्याण होने वाला है। उस सत्य के लिए, कोई उस सत्य के लिए सब सुखों साधन संबंधों का त्याग हो गया उसका, उसी के पीछे, उसी पवित्रता के पीछे। कोई धर्म के पीछे भागा, परमार्थ के लिए भागा, कोई स्वार्थ के लिए भागा, साधन बटोरने के लिए भागे तो सभी है। उसमें अभागा कौन है? जो स्वार्थ के लिए भागा है। असुभागा कौन है? परमार्थ के लिए, जो उसके जीवन में बोलने की जरूरत नहीं है, रोम रोम से खुशबू है, एक एक संकल्पों में, श्वास श्वास में। कोई टिक सकता है क्या? ये जितने टोक रहे हैं गीता का नाम ले लेकर के, कोई नहीं टिक पाएगा। क्यों? क्योंकि माँ का मैदान है ना, मैदान जो कर्म युद्ध है, कर्म करने के लिए बुलाती है ना मैदान में, कि धर्म की गीत गाने के लिए। गीता जो गा रहे हैं, ग्रंथ बनाए हैं, इतना वेद बनाए हैं, जानकारी दे रहे हैं भगवान का, गीता का, उसका अंत करती है गीतांती, इनके वेदों का। इनके वेदों का अंत कौन करता है? गीतांती। गीत बहुत गाते हैं सभी लोग ना।